हेलो दोस्तों, होपफुली आप सभी ठीक होंगे। कल हमने 1 से 100 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। 150 तक मैंने रिवीजन करा दिया था। उसके बाद मैंने बाकी के जो 50 से 100 तक क्वेश्चन बचे थे वो वीडियो में अपलोड कर दिए थे। आज हम 101 से 150 तक के क्वेश्चन करेंगे। शैक्षिक वर्गीकरण के आधार पर मानसिक मंदता को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 3 वर्गों में एजुकेशन को क्लासिफिकेशन किया गया है। मिलान करना है। ये क्वेश्चन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आते हैं। मैच ऑफ द कॉलम। मानसिक मंदता और बुद्धिलब्धि। मानसिक मंदता और बुद्धिलब्धि, मेंटल रिटार्डेशन और आईक्यू किस कैटेगरी का, किस क्लासिफिकेशन का आईक्यू कितना है? शिक्षणीय 35 से कम, प्रशिक्षणीय 50 से 70 और अभिलषणीय 35 से 50। तो इसमें जो है ट्रेनेबल का आएगा, सॉरी पहले टीचेबल पे आ जाते हैं। टीचेबल का जो आता है वो 50 से 70 आता है। ट्रेनेबल मतलब जो सीख रहा है। ट्रेनेबल का आएगा 35 से 50 और ऑब्जर्वेबल का जो आता है हमारा 35 और लेस आता है। ए पर्सन विद IQ इज डिफाइंड एज हैविंग मेंटल रिटार्डेशन लेस देन 70। किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्धता की पहचान जब होती है जब उसका IQ लेवल 70 से कम होता है। ए पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन इज नॉट आइडेंटिफाइड। कंसेप्चुअल एक्सीलेंस, मानसिक मंदता वाले व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती वैचारिक उत्कृष्टता से। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ए चाइल्ड विद द फॉलोइंग सिम्टम्स? एक बालक जिनमें निम्न लक्षण है। आप अक्षमता की पहचान उसमें किस रूप में करेंगे? मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब मानसिक मंदता और अधिगम अक्षमता। स्टेपिस क्या है? स्टेपिस जो होते हैं, आप लोग देखोगे हमारे कान के ऊपर एक छोटी हड्डी होती है। जब हमारे कान के ऊपर एक छोटी हड्डी होती है हम उसको स्टेपिस बोलते हैं। बहुत मामूली सी नाजुक सी होती है, उसको स्टेपिस बोला जाता है। और स्टेपिस क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी और कान के मध्यवर्ग की हड्डी होती है। आगे चलते हैं हम 107 क्वेश्चन पे। डज नॉट इंक्लूड ए ग्रुप ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द कार। कान में उपस्थित हड्डियों के समूह में शामिल नहीं है। कान में हमारी कौन सी हड्डी नहीं होती? पल्लव। ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। हमारी ध्वनि ऊर्जा को कान की ऊर्जा में बदलने का कार्य क्या करती है? कान की हड्डियाँ। ओरोसेल्स, कान में उपस्थित हड्डियों के समूह को क्या बोला जाता है? ओरोसेल्स में सम्मिलित हड्डियाँ हैं। टेंसर। कान को नाक से जोड़ती है। कनेक्ट द ईयर टू द नोज। यूस्टेचियन नली, कान के स्किला मीडिया में नमक द्रव भरा रहता है। इंडोलिफ, जो आप लोगों ने देखा हो, जो हमारा कान है ना उसमें जो मैद हो जाती है, जिसको मैद बोलते हैं, एक्चुअली वो मैद नहीं होती, वो कान के अंदर एक प्रकार का लिक्विड होता है और उस लिक्विड को इंडोलिम्स के नाम से जाना जाता है। अतः कान में आर्गन ऑफ कार्टी पर होते हैं। हेयर सेल्स एंड फ्लोक। ठीक है, हमारा जो कान है, कान के अंदर से हमारे ऑर्गन है, उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं? हेयर सेल्स एंड फ्लोक। देखा होगा आप लोगों ने, कानों के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं और उन बालों का झुंड बना रहता है। जो बाल होते हैं उन्हें हेयर सेल्स और जो झुंड होता है उसको फ्लोक बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं 114 पे। ऑक्सीजन की कमी अधिक से कम के क्रम में रोग में व्यवस्थित करें। अरेंज द डिजीज नेम इन
डिजाइनिंग ऑर्डर। ऑक्सीजन की कमी हमें किस किस तरीके से होता है उसको एक सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले ये एस्पोक्सिया, दूसरे पे हाइपोक्सिया, तीसरे पे एनोपोक्सिया। इसको आप ए से भी याद कर सकते हो, एस्पोक्सिया, हाइपोक्सिया, एनोपोक्सिया। AOSM and COSM are related to। AOSM और COSM हमारे जो कान में मैद बहती है उससे संबंधित है। यही क्वेश्चन अभी 112 नंबर पे है, सेम, बस नाम चेंज हो गया। हियरिंग लॉस इज विजिबल, श्रवण ह्रास संभव है भाषा सीखने से पहले, भाषा सीखने के बाद और जन्मजात भी। मतलब हम अपना हियरिंग लॉस कब खो सकते हैं? हियरिंग लॉस तो हम भाषा सीखते समय भी खो सकते हैं, भाषा सीखने के बाद भी सकते हैं और जन्म से भी खो सकते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। श्रवण दोष का प्रकार नहीं है, श्रवण दोष का प्रकार हमारा जेनेटिक नहीं है। टाइप ऑफ हियरिंग डिफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड जेनेटिक। अट्रेसिया इज बाह्य कान का पूरी तरह से ना होना। फार का नाम दिखाई नहीं देता अट्रेसिया में। एक ऐसा ग्राफ है जो एक व्यक्ति द्वारा हल्की आवाज़ जो विभिन्न ध्वनियों या आवृत्तियों पर सुनी जा सकती है दिखाता है। बहुत ही हल्की और मीडियम आवाज़ किस ग्राफ पर सुनी जा सकती है? ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम में प्रयुक्त AC तथा BC है। AC एयर कंडीशन, BC बोन कंडीशन। ऐसा मत कर देना AC एयर कंडीशन, BC बैक कंडीशन, नहीं, AC एयर कंडीशन एंड BC बोन कंडीशन जो हमारे पीछे तरफ होती है। मानव के कान में ध्वनि सुनने योग्य है। फिर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मानव के कान में ध्वनि सुनने योग्य है 20 से 2000 हर्ट्ज तक और 0 से 120 डेसिबल तक। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है 60 dB से अधिक तीव्रता की ध्वनि कान को क्षतिग्रस्त कर सकती है। 120 dB से अधिक जब ध्वनि होगी तो हमारे कान को क्षतिग्रस्त कर देती है। वैसे तो आपने IPL में देखा होगा 127, 130, 140 तक dB जाती है, लेकिन 120 से ऊपर अगर dB जाती तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और हम सुन नहीं सकते। WHO द्वारा श्रवण क्षमता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 6। हियरिंग डिसेबल क्लासिफिकेशन 6 भागों में बांटा गया है। मैच द हियरिंग डिसेबिलिटीज टू द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। हियरिंग डिसेबिलिटी TB। मॉडरेट 20 से 40 और सबसे कम जो इसमें हमारा आएगा 41 से 55 सीवियर। 61 से 80 प्रोफाउंड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 126। एक बच्चा उस शिक्षा आवृत्ति के अक्षरों का उच्चारण गलत करता है, उसकी श्रवण अक्षमता का स्तर है माइल्ड। एक बच्चा जो है अपने शब्दों को गलत तरीके से बोल रहा है, उसकी हियरिंग डिसेबिलिटीज है माइल्ड। A person cannot hear without hearing aids. His level of hearing disability is mild आएगा इसके लिए। एक व्यक्ति बिना श्रवण यंत्र के नहीं सुन सकता, उसकी श्रवण क्षमता का स्तर क्या होगा? सबसे मिनिमम बता देंगे 60, मतलब माइल्ड। संप्रेषण का माध्यम है लैंग्वेज,
अच्छी वाणी के लक्षण में सम्मिलित नहीं है। वाचाघात, अपलक्ष्य, श्रवण संवेदनात्मक व चलन योग्यतात्मक से प्रभावित व्यक्ति विकार से ग्रस्त होने की संभावना होती है। स्पीच, उनको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर खुद भी लोग स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, फिर स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ पर संप्रेषण का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम आ जाती है भाषा। अच्छी वाणी के लक्षण में सम्मिलित नहीं होते। अच्छी वाणी के लक्षण हमारे अपलक्ष्य नहीं आते। श्रवण संवेदनात्मक और चलन योग्यता से प्रभावित व्यक्ति विकार से ग्रस्त होने की संभावना होती है। स्पीच मीन्स नॉट बीइंग एबल टू प्रोनाउंस द ओरिजिनल साउंड करेक्टली, अर्थात मूल ध्वनि का सही उच्चारण ना कर पाना हमारा प्रतिस्थापन होता है। शब्द या उसके भाग को दोहराने के कारण होता है स्पीच फ्लो डिफेक्ट। शब्दों व उसके भाग के दोहराने के स्पीच डिफेक्ट फ्लो कहते हैं। उच्चारण संबंधित दोष तथा सोडा का विस्तृत रूप है। सोडा का विस्तृत सबमिशन, ओमिशन, डेस्टिनेशन, एडिटेशन। दोष से संबंधित कारणों से को सम्मिलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोष व संबंधित कारणों को सम्मिलित कीजिए। उच्चारण के सामने हकलाना लिख दिया, वाणी के सामने शब्द दोहराना लिख दिया, वाक के सामने अशुद्ध बोलना लिख दिया, कंठ के सामने तारत्व की कमी लिख दी। तो इसका आंसर उच्चारण में आता है अशुद्ध बोलना। वाणी में जो आता है तारत्व की कमी, लेख को स्टार्ट मतलब देरी से बोलना। वाक मतलब स्पीच, स्पीच में जो आता है हमारा शुद्ध दोहराना मतलब कि वर्ड रिपीटेशन। कंठ, कंठ का मतलब था जोड़, जो हमारी छोटा सा हल्का टूंटा दिखाई देता है गर्दन के नीचे। कंठ, कंठ को हम आता है हमारा हकलाना में। अब आगे चलते, सबमिशन और ओमिटिंग स्पीकिंग एंड एडिटिंग दीज डिसऑर्डर आर रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। प्रतिस्थापन, छोड़ना, अशुद्ध बोलना, जोड़ने से विकार से संबंधित है उच्चारण। संप्रेषण हेतु आवश्यक है, संप्रेषण हेतु आवश्यक है प्रेषक तथा ग्रहीता, जो बोल रहा है उसकी, जो सुन रहा है उसकी। बातचीत करने के लिए ये दो व्यक्ति चाहिए होते हैं। संप्रेषण करने योग्य है मानव, जानवर, मछलियाँ, उपसभी। और उप दी जाएगा क्योंकि सब अपनी लैंग्वेज अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। जब संप्रेषण नहीं हो पाता तो इसे संप्रेषण कहते हैं। अंतराल, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 140, अरेंज साइन लैंग्वेज एज ए रेगुलर लैंग्वेज। अम्बे, चार्ल्स एंड मिशेल्स AP। क्लिनिकली द बेसिक ऑफ ब्लाइंडनेस, शार्पनेस और फील्ड ऑफ व्यू। आइज इज नॉट सिम्पटम्स, आंखों का प्रयाची नहीं है। विजन मतलब दृष्टि। आई विजन इज रिटन एज, चक्षु शिक्षकता को किस रूप में लिखा जा सकता है? 20 से 10। आई लैंग्वेज इज मेड ऑफ, आई लेंस इज मेड ऑफ प्रोटीन, चक्षु का लेंस का बना होता है प्रोटीन। आई ज़्यादा लग रही है आपको, कहना था इसमें। चक्षु का लेंस का बना होता है, चक्षु का लेंस प्रोटीन से बना होता है। आई लेंस इज मेड ऑफ प्रोटीन। नींद आ रही है दोस्तों, जल्दी से फिनिश करके मतलब सो जाऊंगा फिर। द एबिलिटी टू रिड्यूस द फोकस डिस्टेंस ऑफ द आइज कार्ड कोल। दोस्तों सॉरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पड़ा जा रहा होता क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। नेत्र की फोकस दूरी कम करने की क्षमता कहलाती है। समंजन द्वारा आंखों में प्रकाश का अवतरण होता है, बोलते में होता है।
द्वारा आँख में प्रकाश का अपवर्तन होता है। कॉर्निया, कॉर्निया हमारी व्हाइट रंग की पतली होती है। आँख में लेंस होता है अवतल, आँख में अवतल लेंस लगा होता है। कॉर्निया के पीछे तक रंगीन ठीक है दोस्तों, कॉर्निया के पीछे रंगीन और पारदर्शी झिल्ली के पर्दे को कहते हैं। आइस ने द्वारा देखी गई मृत्यु का ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी वीडियो कल बनाऊँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। थैंक यू सो मच। मैं इस छोटे से प्रोजेक्ट को सराहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लेना।